नमस्कार भक्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। इस बार महाशिवरात्रि का पावन त्योहार जो कि 15 फरवरी 2026 में अर्धरात्रि के समय बहुत ही चमत्कारी योग बना रहा है। जब रात्रि के सन्नाटे में शून्य का प्रहर होगा, अंधकार होगा, लेकिन शिव भक्तों का महाशिवरात्रि त्योहार होगा। साल का सबसे बड़ा पर्व है। मुख्य रूप से नागा साधुओं के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन विधि विधान से रात्रि में शिवलिंग का पूजन और मौसम के सभी फलों का अर्पण करने वाले परिवारों को उत्तम फल की प्राप्ति होगी। महाशिवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये वह पवित्र रात है जब भक्ति, साधना और शिव ऊर्जा का मिलन होता है। कहा जाता है कि साल की यह एक रात ऐसी होती है जब भक्त और भगवान के बीच की दूरी सबसे कम हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक साधारण सा लगने वाला मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, कैसे जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों को बदल सकता है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे महाशिवरात्रि का रहस्य, एक अद्भुत कथा, पूजन विधि, महामृत्युंजय मंत्र की शक्ति और जाप से मिलने वाले चमत्कारी लाभ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक विशेष शिव साधना बताने वाला हूं। महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य क्या है, सबसे पहले इसे समझना जरूरी है। महाशिवरात्रि का अर्थ है अज्ञान के अंधकार से चेतना के प्रकाश की ओर की यात्रा। पुराणों के अनुसार इस दिन भगवान शिव का प्रकट हुआ था, मतलब भगवान शिव जी प्रकट हुए थे। इसी दिन शिव और पार्वती का विवाह भी हुआ था और इसी रात को शिव जी ने तांडव भी किया था। इसलिए यह रात ऊर्जा परिवर्तन की रात है, ऐसा माना जाता है। कहा जाता है यदि इस रात सच्चे मन से शिव जी का स्मरण कर लिया जाए तो वर्षों की साधना का फल मिल सकता है। शिव जी की एक प्रसिद्ध कथा है, आइए इसको सुनते हैं। एक बार एक शिकारी जो कि जंगल में शिकार करने की तलाश में गया था। रात ज्यादा हो गई थी और वह जंगल से निकलने का रास्ता भूल गया, भटक गया। डर के कारण एक पेड़ पर चढ़ गया कि कोई जंगली जानवर हमला ना कर दे। तो जंगली जानवरों से बचने के लिए वो बेचारा पेड़ पे चढ़ गया, लेकिन उसे पता नहीं था कि वह पेड़ बेल का था और उस पेड़ के नीचे शिवलिंग भी मौजूद था। पूरी रात जागते हुए वह पत्ते तोड़ तोड़ कर गिराता रहा और डरता रहा कि कोई जानवर ना आ जाए और मैं सो ना जाऊं जो नीचे गिर जाऊं। और अनजाने में वह बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ते रहे, यानी शिवलिंग पर ही वो बेलपत्र उसी जगह नीचे वो शिवलिंग था तो उसी पे गिरते गए, मतलब अनजाने में शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ते गए। तो पूरी रात जागते हुए जब वो शिवलिंग पर बेलपत्र गिराता रहा, अनजाने में वो जब चढ़े तो शिव जी की ऐसी कृपा हुई कि सुबह जब वो नीचे उतरा तो उसके जीवन के सारे पाप नष्ट हो गए। यही है शिव जी की करुणा, वो करुणा निधान कहे जाते हैं। इसीलिए भक्ति में भावना होना चाहिए, वो तो भोलेनाथ हैं।
विधि उतनी जरूरी नहीं है जितनी भक्ति की भावना। आप भावना से भोलेनाथ की पूजा करिए, उनको एक लोटा जल और 2 बेलपत्र चढ़ा दिए, इतने में खुश। वो तो भोलेनाथ हैं। आप सुनिए वो मंत्र जिसे ऋषि मुनियों ने जीवन का रक्षा मंत्र कहा है। वो मंत्र है ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुच्यमामृताम्। इस मंत्र का अर्थ है, हे 3 नेत्रों वाले शिव, हमें मृत्यु और भय से मुक्त कीजिए। यह मंत्र केवल शब्द नहीं, यह एक ऊर्जा का कंपन है। इसका एक वास्तविक उदाहरण मैं तुम्हें सुनाता हूं। एक व्यक्ति गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। वह बीमारी ठीक नहीं हो रही थी, असहनीय पीड़ा उसे होती थी। डॉक्टरों से परामर्श लेते लेते वो थक चुका था। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया। जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तो उसके परिवार वालों ने किसी महात्मा से, किसी साधु से विचार विमर्श किया, पूछा कि हे महाराज, क्या किया जाए? डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, अब कोई रास्ता नहीं दिखता है। क्या ये हमारा परिवार का व्यक्ति बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा? कुछ उम्मीद नहीं है। डॉक्टरों ने तो कह दिया है अब इसकी किस्मत भगवान के भरोसे है, तो क्या भगवान इसको बचा सकते हैं? तो साधु ने कहा ठीक है, आप 41 दिन तक महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिए प्रतिदिन, और भगवान ने चाहा, अगर शिव जी ने चाहा तो 41 दिन के अंदर ही सारी समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। वो भोलेनाथ हैं, उनको हृदय से, भावना से आभार व्यक्त करते हुए प्रेम से उनका जाप करिए, उनको याद करिए, और एको दिन मिस नहीं करना है, परमानेंट उनका जाप करना है। तो उनके उस मरीज के परिवार वालों ने 41 दिन तक लगातार कंटिन्यू जाप किया और विधिवत श्रद्धा पूर्वक उनकी सेवा की। धीरे धीरे उस मरीज की हालत सुधरने लगी। 1 महीने भर के बाद लगभग वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। अब कई लोग इसे संयोग कहेंगे, लेकिन श्रद्धा रखने वाले इसे शिव की कृपा कहते हैं। अब बात करते हैं शिवरात्रि की सरल पूजन विधि की। वो क्या है, किस तरह से सरल तरीके से आसान पूजा कैसे की जा सकती है? तो आइए बताते हैं। महाशिवरात्रि के दिन सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, बेल पत्र अर्पित करें, धूप और दीप जलाएं। अपनी श्रद्धा के अनुसार मौसम के जो भी फल मौजूद हों, जो भी फल मिल सकें, वो फल और फूल आप चढ़ा सकते हैं। वैसे तो महाशिवरात्रि को अर्धरात्रि में ही पूजा का विधान है, और नहीं तो अर्ली मॉर्निंग आप 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में आप विधिवत पूजन कर सकते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार। और मौसम के सभी या कुछ जो फल प्राप्त आपको हो सके, जो मिल सके, वो आप फल चढ़ा सकते हैं, फूल चढ़ा सकते हैं, बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं, जल चढ़ाइए। और एक छोटा सा साधारण पंचाक्षरी मंत्र का आप जाप कर लिए। अगर बड़ा मंत्र नहीं याद कर सकते हैं, संस्कृत में मंत्र थोड़ा टफ लगता है, कठिन लगता है, हर कोई नहीं, लेकिन कुछ लोग जो कर लेते हैं वो करते हैं। वैसे एक साधारण सा बहुत आसान मंत्र है, ओम नमः शिवाय।
यह मंत्र आसान भी है और पंचाक्षरी मंत्र है, बहुत शक्तिशाली मंत्र है। ओम नमः शिवाय का जाप करें। यदि संभव हो तो रात में 4 प्रहर की पूजा भी करें, लेकिन याद रखें सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ी पूजा है। सच्ची भावना से जब आप पूजा करेंगे तो आपका निश्चित ही कल्याण करेंगे भोलेनाथ जी। इस दिन के जाप के बहुत ही चमत्कारिक लाभ होते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का नियमित जाप आपके भय को कम करता है, मन को शांत करता है, निगेटिव ऊर्जा को दूर करता है, स्वास्थ्य और आत्मबल बढ़ाता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है और सबसे बड़ा लाभ यह हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है। भक्तों, शिव केवल मंदिरों में नहीं है, वे हर उस दिल में हैं जहां शांति और करुणा और दया भावना है। महाशिवरात्रि हमें याद दिलाती है कि विनाश के बाद ही सृजन होता है। शायद आपके जीवन में भी कुछ समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन यह भी हो सकता है कि शिव जी आपके लिए कुछ नया बना रहे हों, कुछ नया कर रहे हों। इसलिए शिव जी पर भरोसा रखिए, वो सब कुछ ठीक करने वाले हैं, वो भोलेनाथ हैं। तो शिव जी आपके लिए कुछ नया करें, कुछ अच्छा करें, ये हमारी कामना है। आप बस शिव जी पर विश्वास बनाए रखिए। अगर आप सच्चे दिल से हर हर महादेव कहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव, और वीडियो को लाइक करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं ताकि उनका भी भला हो जाए। और ऐसे ही आत्मिक और साइंटिफिक रहस्यों के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नए रहस्य के साथ, एक नए वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।